कि जिनको ये नहीं मालूम कि 10 पहले बजते हैं या 11 पहले बजते हैं और वो पूरे विश्व का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, वो त्रिलोक के ज्ञानी त्रिलोकीनाथ, मास्टर त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, क्या क्या बाबा ने बना दिया है। और जो स्कूल में नहीं पढ़े वो कितनी टीचर्स उन्होंने तैयार कर दी हैं। तो ये बातें सिद्ध करती हैं कि ईश्वरीय पढ़ाई के आगे संसारिक पढ़ाई कुछ भी नहीं है। और बाबा ने तो दीदी को वतन में संसारिक पढ़ाई भी पढ़ा दी ताकि दीदी को ये ना लगे कि मैं बाबा की मुरली नहीं पढ़ सकती। हाँ, और बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बातें आज मैंने दीदी को अभी रिक्वेस्ट की है। मैं क्या शुरुआत इस बात से करो, बाबा अव्यक्त हुए, दीदी को 1 वर्ष पहले वो सीन दिखाई दे गया। दीदी इतने मासूम थे, कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं था, पर ऐसा कुछ दीदी सुनाएंगे, दीदी को दिखाई दिया कि बाबा साल के बाद नहीं रहे, हमारे साथ नहीं होंगे। तो बाबा को भी बता दिया, क्योंकि दीदी बोले तो बहुत थे कि बाबा मैंने ऐसा सीन देखा। जो भी देखते थे सच्चाई से बच्चों की तरह आके बाबा को बता देते थे। कहते बाबा ने मेरी बुद्धि घुमा दी, तेरा योग ठीक नहीं है, तो ऐसे ऐसे सीन देखती रहती है। बाबा तो समझ गए इशारा, लेकिन बाबा को ये था कि पहले ही यज्ञ में फैल जाएगी बात तो बच्चे पहले ही उदास परेशान हो जाएंगे, इसलिए जब बात यज्ञ में ना फैले इसलिए दीदी की बुद्धि घुमा दी कि तू ठीक सीन नहीं देखा है, तेरा योग ठीक नहीं है। तो दीदी कहते मैं तो बोली थी, मैंने उस बात पे भी यकीन कर लिया। अब यहाँ हो सकता है मैंने जो ध्यान में देखा कोई मेरे को कुछ और ही दिखाई दे गया हो, वो सीन नहीं ठीक होगा। मतलब यज्ञ में जो मैंने देखा है, ऐसे तो बहुत सारी बाबा की संदेशियाँ हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में या मेरी फीलिंग में कि गुलजार दादी जी के नेक्स्ट मैं कैलाश दीदी जी को एज ए संदेशी, अगर मेरे को कोई क्या नंबरिंग देनी है तो मतलब मेरी नज़रों में दीदी 2nd नंबर की संदेशी है गुलजार दादी के बाद। मतलब इतना स्पष्ट, इतना क्लियर और इतना सत्य है जिसमें कोई किंतु परंतु या कुछ भी नहीं। तो बाबा ने उस पढ़ाई की बजाय इस पढ़ाई में और इस दिव्य दृष्टि में इतना होशियार बना दिया कि किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है।